हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सीएमए फाउंडेशन के जो भी स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं उनके एग्जाम आज खत्म हो गए। आज फर्स्ट शिफ्ट में आपका लॉ और अकाउंट्स था और सेकंड शिफ्ट में मैथ्स और इकोनॉमिक्स था। पेपर नंबर 3 का मैं आंसर की देने वाला हूं और चलिए पेपर नंबर 3 का क्या क्या आंसर्स की है आप लोग मैच करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो अपने आप आंसर्स को और अपने मार्क्स के बारे में इंटरप्रेट कर सकते हैं कितना कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस पे स्टार्ट करते हैं। होप सो सबका एग्जाम अच्छा गया होगा और मैं विश करता हूं आप लोग सीएमए फाउंडेशन एग्जाम क्वालिफाई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका रेशियो से है। चैप्टर भी बताता चल रहा हूं। ट्रिप्लीकेट रेशियो 1:2 1:8 सी ऑप्शन है इसका। इसका ऑप्शन हमने सी रखना है। इसका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2 ratio of two number is 3:4 and their product is 1452 smallest between two product smallest is 33 B option है। क्वेश्चन नंबर 3 sum of mean proportion between 1.5 and 35 and third proportion to the 6 and 9 आपका अर्थमेटिक यानी कि सम करना किसका मीन प्रोपोर्शन का और थर्ड प्रोपोर्शन का। इसका आंसर है बेटा ए 20.5। चौथा है हमारे पास x varies jointly with y and cube roots of z if x is 4 y is 2 and z is 27 if x is 8 when y is 3 and z is इसकी वैल्यू आपका आंसर आएगा 64 डी ऑप्शन है। हमें z की वैल्यू निकालनी है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ए सम वाज पुट टू बी एट द सिंपल इंटरेस्ट at certain rate of 3 years it had been put 2% higher rate it would face 360 more। देखो 360 3 साल में अधिक मिलता है। 2% के रेट अगर हम चेंज करते हैं तो 360 को पहले 3 से डिवाइड कर दीजिए। आपका एक साल का इंटरेस्ट कितना अधिक होगा वो निकल के आ जाएगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 360 को डिवाइड करिए 360 को 3 से डिवाइड करिए कितना आ गया हमारे पास 120 रुपए का आपका इंटरेस्ट हमारे पास 120 का हमारे पास अधिक है। अब इसको डिवाइड कर दिए 2% से तो आपका कितना आ जाएगा 6000 रुपया आंसर आ रहा है। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 ए पर्सन सेव ₹1 ऑन द फर्स्ट डे 3 ऑन सेकंड डे 5 ऑन थर्ड डे। एपी का क्वेश्चन है। 20वें दिन में उसको कितना पैसा मिल जाएगा यानी पहला दिन 1 है दूसरे दिन हमारे पास 3 है तो सीक्वेंस बन रहा है तो a प्लस 19d a1 हो गया और कॉमन डिफरेंस 2 है और 19 इंटू 2 38 प्लस 1 39 ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिया हुआ है। यहाँ पे 1000 का कोई काम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एनुअलिटी फैक्टर निकालना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज का एनुअलिटी फैक्टर निकालना है तो फार्मूला लगा देना है 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। तो 1 आई आपके पास 10% है 1.1 टू द पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.1 आपका इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 का है सी। क्वेश्चन नंबर 8 ए कार हैज traveled to destination at speed s and with time taken t if the distance is now doubled then speed is half of its previous speed the time taken by car यहाँ पे 4 गुना टाइम लगेगा क्योंकि आपका टाइम क्या कर रहे हो आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो स्पीड को हाफ कर रहे हो तो टाइम आपका 4 गुना लगेगा। कितना हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन है 8 का। 9 में लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। देखो log 3 टू द बेस x log 9 टू द बेस x
अब 9 को अगर हम लोग लिख सकते हैं तो 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, और हमारे पास 729 लॉग कितना हो जाएगा, 3 की पावर 6 हो जाएगा। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, तो कितना 1 + 2 3 3 + 6 9, ठीक है। 9 लॉग 3 बेस x हो जाएगा, तो 9 9 से कट जाएगा, तो x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऑप्शन बी, यानी 9 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 10 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है बेटा। द नंबर ऑफ द टर्म्स टेकन सो दैट 1 2 4 8 एंड अप टू 129। आपका फार्मूला देखो, आपके पास फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 2 है, तो आपको सीधा डायरेक्टली 2 टू द पावर n - 1 का फार्मूला लगाइए, किसके बराबर, 2181 सॉरी 2 टू द पावर n - 1 इक्वल टू 8191, और 1 को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो 2 की पावर n इक्वल टू 8192, और कितना n कितना हो जाएगा हमारे पास 13, n इक्वल टू 13 आएगा आपका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 11 द डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर दो रूट्स का डिफरेंस अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स। देखोगे यहाँ पे सम ऑफ द रूट 7 आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस है, तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ab है, तो माइनस 4 इंटू माइनस 9 36, तो यहाँ पे कितना हो गया 49 प्लस 36 85, और यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए रूट 85, सी हमारे पास आएगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 का सी है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी है, सॉल्व करोगे, देखोगे सबसे पहले 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर y इक्वल टू सॉरी 2 टू द पावर x इक्वल टू 4 टू द पावर y इक्वल टू 8 टू द पावर z है, तो 2 टू द पावर x है, और 4 को भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर 2x वो 2y बन जाएगा, और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो वो बन जाएगा 2 की पावर 3z। बेस से मैं पावर इक्वल कर देना, x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z हो जाएगा, तो इससे आप वहां से कैलकुलेट कर लोगे x y z की वैल्यू से, तो आपका या ऑप्शन आएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 12 का डी है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास P और Q दिया हुआ है, और P इंटरसेक्शन Q नॉट, मतलब P माइनस Q, P में से Q माइनस करिए, लेकिन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, आपका आंसर P ही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का A। क्वेश्चन नंबर 14 how many ways can a final 11 players be selected 15 players from 15 players if one of them who had to bat in the bat form must always excluded। 15 में से एक एक्सक्लूड कर दीजिए क्योंकि ऑलवेज बैड फॉर्म में है, तो इस केसेस में हमारे पास कितने हो गए, 14 में से 11 सेलेक्ट करना है, तो 14C11 और 14C3 दोनों बराबर होगा, तो 14C3 को कैलकुलेट करिए आप, आपका 364 आ जाएगा, सी ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 a प्लस 1 निकालना है हमको, देखोगे a माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 120 इक्वल टू a प्लस 1 फैक्टोरियल। a प्लस 1 फैक्टोरियल बड़ा है तो ब्रेक करते जाइए, a प्लस 1 के बाद a के बाद a माइनस 1 और a माइनस 2 फैक्टोरियल, a माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, और 120 का फैक्टर बनाने के 654, तो a प्लस 1 बेटा आपका आ जाएगा 6, यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16 मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, आप डिफरेंशिएट करोगे, इक्वल टू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू -1 आएगा और x की वैल्यू 2 आएगा, लेकिन अगेन डिफरेंशिएट करोगे सेकंड डेरिवेटिव में, तो आपका रिजल्ट जो आएगा उसमें x की जगह पे -1 पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा, मतलब मैक्सिमम। अगर पॉजिटिव पुट करते हो 2 पुट करते हो तो आ रहा है पॉजिटिव, इसलिए क्या होगा वहां पे डी ऑप्शन है, 16 का डी ऑप्शन। 17 द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज ₹55 पर एंड कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। तो प्राइस दिया हुआ है, इसका मतलब रेवेन्यू हमारे पास 55x हो जाएगा, दोनों को इक्वल रख देंगे, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये हमारे पास आता है ब्रेक इवन पॉइंट, तो किसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18
k की वैल्यू निकालना है, k कंटिन्यूअस है, इसका मतलब पहले देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, इसको पहले न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर दीजिए, x माइनस 3, x प्लस 3, x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा x प्लस 3। x प्लस 3 और x के जगह पे 3 पुट करें क्योंकि लिमिट आपके पास 3 है, 3 पुट करेंगे तो क्योंकि 3 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो तो 3 पुट करो, 3 प्लस 3 6 हो गया, k की वैल्यू 6 होगा तो ही कंटिन्यूअस हो सकता है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। इसका मतलब 18 का डी ऑप्शन है। 19 y इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे, दो बार e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करोगे, इसका ऑप्शन ए आएगा 19 का। 20 का the demand function of certain product is p equal to 200 plus 20x minus x square, where x is number of unit demanded and p is the price and the marginal revenue when x equal to 10, तो प्राइस दिया हुआ है आपके पास, प्राइस में क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 200x प्लस 20x स्क्वायर माइनस x क्यूब, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, मार्जिनल रेवेन्यू आएगा और उसमें x पुट करेंगे, आपका आंसर सी आएगा, 300 होगा आंसर इसका सी। 21 नंबर, मिस्टर एक्स कलेक्टेड सम फील्ड डेटा फॉर हिज research, subsequently y used the same data for her research, Mrs. Y used her same research, which of the following is true? Mr. X has the primary data and Mrs. Y, Miss Y has the secondary, क्योंकि Miss Y ने क्या किया, X का ही डेटा लिया है, तो इसका मतलब C ऑप्शन है इसका 21 का C। 22 which diagram is suitable representing the cumulative frequency distribution of height of the shoulders? cumulative frequency distribution में अगर हम लोग कोई भी डायग्राम अगर मेजर करते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटिंग किस कर्व को कहता है, ओजाइव कर्व को, यानी ए। fill in the gaps, the world export, in a world export a country contributes 40% of the total world export, in the pie diagram represents the डिग्री में रिप्रेजेंट करना। अब बताइए 40% टोटल हमारे पास क्या है, टोटल एक्सपोर्ट का 40% पर्टिकुलर कंट्री का है, तो और पूरा अगर हम सर्कल में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री का 40% 144, इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फार्मूला क्या है, क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है और डिवाइडेड बाय क्लास की विड्थ क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, डी ऑप्शन है। If the arithmetic mean of first and natural number with respective weights, मतलब 1 2 3 4 है, 1 की वेट 1 है, 2 की वेट 3 है, 2 की वेट 2 है, 3 की वेट 3 है, तो हम लोग इस क्लास में इसको डिस्कस करते हैं, तो उसमें बताते हैं कि अगर इस तरह का सिचुएशन है तो आपका अर्थमेटिक मीन n प्लस 1/3 होगा, और यहाँ पे n प्लस 1/3 किसके बराबर है, 15 के बराबर है, तो n प्लस 1 इक्वल टू 45, 2n प्लस 1/3 इक्वल टू 15, 2n माइनस 1 इक्वल टू 45, 2n इक्वल टू 46, n इक्वल टू 23, बी ऑप्शन होगा यहाँ पे 25 का बी ऑप्शन। मीडियन कैलकुलेट करते हैं। इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, देखो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, तो मिडिल मोस्ट क्या है 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, इन दोनों का एवरेज 18 के बराबर होना चाहिए, मतलब 4x किसके बराबर होगा, 2x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर होगा, 18 के बराबर होगा, तो 4x बाई 2 इक्वल टू 18, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 के बराबर, x इक्वल टू 9, मतलब हमारे पास 9 ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 में अगर आप अरेंज करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, उसके बाद मीडियन निकालिए और फिर उसके बाद मॉड निकालिए, मीडियन और मॉड का अर्थमेटिक मीन देखिए 5 आएगा, बी ऑप्शन है इसका। देखोगे द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, एन दिया हुआ 10, समेशन एफ एक्स और समेशन एफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए एन इज द फ्रीक्वेंसी सम ऑफ, एन इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अगर हम डायरेक्टली लगाएं तो समेशन एफ एक्स
स्क्वायर बाई समेशन एफ, मतलब 1000 को 10 से डिवाइड कर दीजिए 100 आ गया, और समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ, मतलब 60 को 10 से डिवाइड करें 6 का स्क्वायर 36, 100 में से 36 माइनस करेंगे 64 का स्क्वायर रूट 8, सी ऑप्शन। 29, find the coefficient of variation of the sum of a square of deviation from mean 50 of 10 observation is 250। देखिए sum of a square of deviation of mean 50 हो गया, मतलब x बार 50 है, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन कितना 250, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर रूट, 250 डिवाइडेड बाय 10 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, आपके पास 5 आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, और 50 आपके पास मीन है, 5 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 कितना हो गया 10%, बी 29 का बी। 30 क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, पहले अरेंज करिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, 8 दूसरा ऑब्जर्वेशन और छठा ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस होगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ गया, इसका सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, Q1 प्लस Q3 हमारे पास क्या है 100 के बराबर है, और बॉलेक कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का क्या फार्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 0.6 हो जाएगा, तो Q3 प्लस Q1 100 है, और मीडियन आपके पास 38 है, 38 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 76, 100 में से 76 माइनस करेंगे तो 24, 24 को 0.6 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ गया Q3 माइनस Q1, और Q3 प्लस Q1 आपके पास 100 है, वहां से आप निकालोगे Q1 30 आएगा और Q3 70 आएगा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, हार्मोनिक मीन, टोटल 3 ऑब्जर्वेशन है, 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4, एलसीएम लेके सॉल्व करिए, 12 बाय 7 आंसर आएगा, डी आएगा इसका 32 का डी। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, आपके पास डी आई का स्क्वायर दिया हुआ है 70, इसका मतलब फार्मूला 1 माइनस 6 इंटू समेशन डी आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, एन 6, मतलब 1 माइनस 6 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 36 माइनस 1 35, तो काट के कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर -1 आएगा, इसका मतलब 33 का ऑप्शन ए। 34, if regression line is 4x minus 5y equal to 33 and 20x minus 9y equal to 10, देखोगे पहला इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट बड़ा है, इसको y on x मान लेंगे, और दूसरे का हमने ले लेंगे x on y, तो byx आपका 4/5 आएगा और bxy 9/20 आएगा, तो 4/5 और 9/20 36/100, तो 36/100 पॉइंट हमारे पास कितना होगा 0.6 आ जाएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.36 का स्क्वायर रूट 0.6, लेकिन साइन पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट byx और bxy दोनों का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए बी ऑप्शन होगा इसका 34 का बी। 35, if correlation coefficient between two variable of x and y is rxy, then correlation coefficient of u x minus a upon b, v y minus c by d, यानी u and v are the change in origin as well as change in scale, change in origin as well as change in scale से coefficient of correlation पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब इसका आंसर डी ही रहेगा। 36, if correlation coefficient of rxy is +1, यानी हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन x और y के बीच में +1 है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, अपवर्ड ट्रेंड में होगा, मतलब अपवर्ड स्ट्रेट लाइन होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा, मतलब सी ऑप्शन होंगे 36 का सी। 37, रेन इज अफेक्टेड वेरी बैडली विद द वीट ऑफ द क्रॉप्स इज एन एग्जांपल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा सीजनल मूवमेंट हो जाएगा, यहां पे हमारे पास है इसका 37 का सी। 38, the simple average price relative index of the current year from the given data, आपके पास देखो दो आइटम दिए हुए हैं जिसका करंट ईयर की प्राइस, फर्स्ट आइटम का करंट ईयर की प्राइस 30 और बेस ईयर का 25 है, और सेकंड आइटम का करंट ईयर का 25 और 30, प्राइस रिलेटिव कैसे निकालते हैं,
P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 इज द प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100, दोनों का निकाल कर आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी है इसका 38 का बी। 39, if the current year price and the base price of all item are same, देखिए करंट ईयर की प्राइस और बेस ईयर की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, बट द क्वांटिटी ऑफ आइटम ऑफ करंट ईयर आर डबल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ आइटम ऑफ द बेस ईयर। करंट ईयर की क्वांटिटी डबल हो जाती है बेस ईयर की क्वांटिटी से। लेस पेयर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? लेस पेयर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि लेस पेयर्स में हम क्वांटिटी बेस ईयर का लेते हैं, तो बेस ईयर की क्वांटिटी सेम है, प्राइस दोनों का सेम है, इसका 100 ही रहेगा, सी रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 है, तो इस तरह के प्रोबेबिलिटी को हम लोग कहते हैं ए और बी आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, यानी डी ऑप्शन है इसका। आपके पास पीए दिया हुआ है, पीबी दिया हुआ है 1/2 और पीए यूनियन बी, और आपको निकालना पीए बाई बी। पीए बाई बी का फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो पीए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे बेटा? तो पीए प्लस पीबी माइनस पीए यूनियन बी आप निकाल लीजिए, उसके बाद पीबी से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर सी आएगा, 41 का सी। 42, लीप ईयर। लीप ईयर हमारे पास कितना हो जाएगा? 2/7, बी ऑप्शन है। वेटेड एवरेज निकालना है 2018 का, तो 20, 24, 22, 23, 24 और 27 का अगर हम लोग वेटेड एवरेज करके निकालते हैं तो कितना आएगा? सी ऑप्शन आएगा इसका, 42 का सी ऑप्शन है। Fishers and Laspers price index number are respectively 129 and 132. द पास से निकालना है, तो क्या करना है? फिशर का स्क्वायर करो और डिवाइड कर दो लास्पेयर से, आपका आ जाएगा 125.6। 129 इंटू 129 डिवाइडेड बाई 132.5, कैलकुलेट कर लीजिए। 129 इंटू 129 डिवाइडेड बाई 132.5, ये आ जाएगा 125.6, यानी 44 का हो गया डी ऑप्शन। 45, an urn contains 2 red ball, 1 green ball and another 2 red and 3 green ball drawn randomly. If ball are found to be red, and what is the probability the ball selected from first turn? इसका आंसर होगा ए, 45 का ए। सॉरी 45 का, एक मिनट, 45 मैंने क्वेश्चन 45, द एक्सप्रेशन ऑफ इवेंट नाइदर ए नॉर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल नॉट, बेटा ध्यान रखना इसका बी ऑप्शन है 45 का। एंड 46 का आंसर होगा ए, क्योंकि अर्न वाला 46 है। 47, आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। समेशन आपके पास x माइनस एक्स बार y माइनस बार दिया हुआ है, फार्मूला लगा देंगे, समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट समेशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसका आंसर ए है, 47 का ए। 48, यहाँ पे आपको फिशर इंडेक्स निकालना है, तो लेस्पर्स निकालिए और पास से निकालिए, दोनों का निकालिए, उसके इसका आंसर होगा 48 का सी। 49, अब यहाँ पे करेक्शन ऑफ मीन का है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आप कैलकुलेट करिए, देखिए कितना हो जाएगा। 100 इंटू 45, 4500 में से आप 75 माइनस करिए और 55 ऐड कर दीजिए, फिर 60 माइनस करिए क्योंकि आपका गलत है, डिवाइड करना पड़ेगा 99 से, आपका ऑप्शन होगा ए। और 50 हमारे पास 10 अकर 17 टाइम्स, 8 अकर 15 टाइम्स और 6 अकर 18 टाइम्स। मीडियन निकालना, पहले अरेंज करना पड़ेगा, 6, 8 और 10 को अरेंज करेंगे, आपका मीडियन 8 आएगा। यहां पे ए ऑप्शन है बेटा, ये आपका आंसर की है। आप इस आंसर की आप लोग मैच कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपना आंसर जज कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।